Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for 12th class for second year. Chapter number 7. Vectors. Exercise 7.1. Example 1. If v बराबर है 1, -3 and w बराबर 2, 5, then v plus w. This is v and this is w. जब ऐड करना फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, वी हैव 3, 2, इसको 3i + 2j लिखा जा सकता है. सेकंड पार्ट 4v + 2w बाई 4v एज इट इज़ + 2w. अब भाई ये 4 दोनों के साथ रखाएगा, ये 2 दोनों के साथ रखाएगा. जमा करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ. वी हैव 8, -2 और बड़े वाली ब्रैकेट इसको लिखेंगे 8i - 2j. नो v - w, वी हैव v - w. v इज़ अवेलेबल, w फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल दें, सेकंड में सेकंड निकाल लें. वी हैव -1 एंड -8, ये -i - 8j. नो v - v, v इज़ अवेलेबल, 1 -1 एंड -c प्लस c हो जाएगा जी. तो वी हैव 0, 0, 0i + 0j. दिस इज़ 0 वेक्टर. अब आपने v का मैग्नीट्यूड निकालना है. जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, i और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा जी. भाई v का मैग्नीट्यूड निकालना है. मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है i और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा. वी हैव √10. नो एग्जाम्पल 2. फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज दी वेक्टर. v हमारे पास 3, -4 बड़े वाले ब्रैकेट, इसको 3i - 4j लिखा जा सकता है. भाई v हमारे पास है 3, -4 बड़े वाली ब्रैकेट, इसको भैया 3i - 4j लिखा जा सकता है. नो यूनिट वेक्टर निकाल. v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर ऊपर जैसा, वी गेट 5. भाई 3 का स्क्वायर प्लस होगा -4 का स्क्वायर, वी गेट 5. अब भाई v कैप किसके बराबर होगा, v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड. भाई v कैप किसके बराबर होगा, v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड. वी हैव 3i - 4j ओवर 5 जी. तो v वेक्टर क्या होगा जी, ये v कैप होगा 3/5i - 4/5j -4/5j. लिहाजा भाईजान किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, तो i और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा जी. भाई i और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके उसके ऊपर जैसा जी. जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो i का कोएफिशिएंट का 3 और j का कोएफिशिएंट -4 दोनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा. अब v कैप किस तरह निकलेगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. भाई v कैप का निकलेगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. वी हैव दिस. भाई यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. भाई वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. भाई फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. भाई v हमारे पास है 2i + 6 है. भाई 2i + 6 है. v मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जैसा जी. वी गेट 140. वी राइट 2 × 10√. भाई जब भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, i और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा. i का कोएफिशिएंट 2 है, j का कोएफिशिएंट 6 है, दोनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा. वी गेट दिस. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v का v कैप बराबर होगा v वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड. भाई v कैप बराबर होगा v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड. भाई v कैप बराबर होगा v वेक्टर v मैग्नीट्यूड. वी गेट दिस आफ्टर कैलकुलेशन. नो v हमारे पास है -2, 4 -2i + 4j. भाई -2, 4 को लिखा जा सकता है -2i + 4j. अब v मैग्नीट्यूड क्या होगा, i और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा. वी गेट दिस. भाई i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जैसा. भाई v मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जैसा. वी गेट दिस. अब भैया v कैप निकला है, v मैग्नीट्यूड निकला है. अब भाई क्या करेंगे, v कैप का फार्मूला कहता है v वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. भाई नो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v कैप क्या होगा, v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड. भाई v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड. भाई कटिंग करने के बाद वी गेट -1 ओवर √5 i + 2 ओवर √5j. भाई v कैप का फार्मूला वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. भाई v कैप का फार्मूला वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो भाईजान, डिवाइड कर दो. भाईजान v कैप का फार्मूला होगा वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भैया क्या करो, डिवाइड कर दो. भाई v कैप का फार्मूला होगा वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो, डिवाइड कर दो. एग्जाम्पल 4. इफ ABCD इज ए पैराग्राम such that the points A, B, C are respectively this and this.
भाई ए इज़ अवेलेबल, बी इज़ अवेलेबल, सी इज़ अवेलेबल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। आपने डी निकालना है। भाई हमारे पास एक पैराग्राम है ए बी सी डी। भाई ए इज़ अवेलेबल, बी इज़ अवेलेबल, सी इज़ अवेलेबल, डी इज़ रिक्वायर्ड। आपने कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना है। भाई ए बी सी डी पैराग्राम है, ए के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, बी के अवेलेबल है, सी के अवेलेबल है, डी वांटेड। सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर एक्स कॉमा वाई। भाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई जी। भाई पैराग्राम में ए इज़ अवेलेबल, बी इज़ अवेलेबल, सी इज़ अवेलेबल, डी वांटेड है। वो वी सपोज एक्स कॉमा वाई जी। एज ए बी सी डी इज़ ए पैराग्राम, लिहाजा ए बी किसके बराबर होगा, डी सी के। ए बी किसके बराबर होगा, डी सी के। भाई जब ए से बी जाना हो तो क्या होगा, बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकाल लें। भाई बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकाल लें, पहले के साथ आई दूसरे के साथ जाए। और डी से सी जाना तो सी में से डी निकाल लें, डी में से सी निकाल लें। नो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, माइनस एक्स बराबर होगा सी के, तो एक्स क्या निकलेगा, माइनस सी। इस तरह माइनस 5 - 5 वाई बराबर होगा 7 के, तो वाई निकलेगा -20। तो दिस वी रिक्वायर्ड डी। एक्स हमारे पास -3 है और भाई जन वाई हमारे पास क्या है जी, -12 जी। भाई एक्स हमारे पास -3 है और वाई हमारे पास -12, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड डी। आपने डी के कंपोनेंट्स निकालने, क्या निकालना है भाई जन, डी के कंपोनेंट्स निकालने हैं, वो -3 और -12 निकालेंगे। भाई सिर्फ ये याद रखें, पैराग्राम में ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, डी सी के। ए बी किसके बराबर होगा, डी से सी। भाई ए से बी वेक्टर किसके बराबर, डी से। ए से बी जाना तो बी में से ए के कंपोनेंट्स निकाल दें। भाई ए से बी जाना हो तो बी में से ए के कंपोनेंट्स निकालते, पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे और तीसरे के। इस डी से सी जाना तो सी में से डी निकालोगे। इसी तरह आप ए से डी और बी से सी वाली टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। अच्छा मैंने ए से बी यूज़ किया, आप बी से ए और सी से डी यूज़ कर लो, नो इश्यू जी। Hence coordinate of D are -3, -12. द रेशियो फार्मूला। भाई बड़ा प्यारा टॉपिक है। लेट ए का पोजीशन वेक्टर ए है एंड बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सच दैट सी उसका पोजीशन वेक्टर सी है, डिवाइड इंटरनली इन द रेशियो m1 m2, देन प्रूव दैट सी की वैल्यू होगी m1 इंटू बी प्लस m2 इंटू ए ओवर m1 प्लस m2। भाई जन ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी भैया ए बी को डिवाइड करता है इन रेशियो m1 m2, देन सी की जो वैल्यू होगी वो m2a प्लस m1 b ओवर m1 प्लस m2। भाई सी निकालना m2 को a के साथ, m1 को b के साथ ओवर m1 प्लस m2। भाई सी किस तरह निकलेगा, m2 को a के साथ, m1 को b के साथ ओवर m1 प्लस m2। भाई ओवर m1 प्लस m2 ये आपने फाइंड करना है। भाई m2 को a के साथ, m1 को b, इसे क्रॉस करना है ना, वटा सटा, इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ ओवर m1 प्लस m2। भाई लेट कर लें, ओ से ए हमारे पास ए वेक्टर है, ओ से बी बी है, देन ए से बी क्या होगा, बी माइनस ए जी। भाई नो बिकॉज सी डिवाइड ए बी इन रेशियो m1 m2, लिहाजा भाई ओ से सी जाना हो तो क्या होगा, ओ से सी जाना हो तो क्या होगा, ओ से ए जमा ए से सी। भाई ओ से सी जाना हो तो क्या होगा जी, ओ से ए जमा ए से सी। अब भाईजन ए सी ओवर भाईजन ए बी, भाई ए सी ओवर भैया ए बी करोगे, ए सी क्या m1 और ए बी क्या होगा m1 प्लस m2। भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ए सी बराबर होगा m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू ए बी। ए सी की जगह पे यू पुट m1 ओ ए, तो ऐसी चीज़ ए सी की जगह पे यू पुट m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू ए बी। नाउ ओ से ए को ए बोलते हैं, ए से बी बी माइनस है, नो प्लीज टेक एल्सियम एंड सिंप्लीफाई। देखें m1 ए कैंसिल, तो वी गेट m2a प्लस m1b ओवर m1 प्लस m2। भाई कैंसिल करने के बाद वी गेट m2a प्लस m1b ओवर m1 प्लस m2। तो भाई आपका जो सी भैया ए से सी ओवर भैया ए से बी, ये जो रेशो होगी ना ये होगी m1 ओवर m1 प्लस m2। भाई ए सी ओवर ए बी करोगे, ए सी हमारे पास m1 है और ए बी हमारे पास m1 प्लस m2, तो ए सी बराबर होगा m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू ए बी। अब भैया ए बी से बी जाना तो बी माइनस ए जी, और ओ से ए हमारे पास है, प्लीज टेक कैल्शियम एंड सिंप्लीफाई। तो वी हैव सी बराबर m2a प्लस m1b ओवर m1 प्लस m2। इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट इज m1 m2 रेशियो m1 1 जी, तो पोजीशन वेक्टर सी क्या होगा, m1 की जगह पे 1 और m2 की जगह पे 1 ओवर m1 प्लस m2, तो वी गेट a प्लस b ओवर 2। लिहाजा भाई दो पोजीशन वेक्टर अगर आपके पास अवेलेबल है, उनका मिड निकालना हो तो दोनों को जमा करके 2 से तकसीम। भाई दोनों को जमा करके 2 से क्या करना है जी, तकसीम जी। तो भैया मिड किस तरह निकलेगा, दोनों को पोजीशन वेक्टर जमा करके 2 से क्या करना है आपने, तकसीम कर देना जी। इफ़ ए
and B be the position vectors of A and B respectively with respect to origin O. C be a point on AB such that OC किसके बराबर A जमा B over 2. शो करना C is the midpoint of AB. भैया आपने शो करना C क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB. नो वी हैव दिस ओरिजिन. ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है, ये B है, इसका पोजीशन वेक्टर B, ये C है. ठीक है जी. तो O से A हमारे पास A, O से B हमारे पास B एंड OC किसके बराबर होगा भाई. OC हमारे पास है 1/2 A प्लस B होगा भाई. 2OC किसके बराबर होगा A जमा B के. अब 2OC के जहाँ पे यू पुट OC प्लस OC बराबर होगा OA प्लस OB. आपने OC माइनस OA कर लिया और इधर से भैया OB माइनस OC कर लिया. एक को उधर ले गए, एक को उधर ले गए. तो वी हैव O से C प्लस जब A से O करोगे भाई, O से C जब A से O करो प्लस हो जाएगा. इस तरह O से B जमा C से O भाई, जब O से C है जब C से O करोगे प्लस हो जाएगा. अब भाई जन O से C जमा A से O भाई, O से C जमा A से O बराबर होगा O से B जमा C से O जमा C से O. वी हैव दिस जी. A से O या O से C बराबर होगा C से O जमा O से B. तो भाई ये देखिए A से O जमा O से C, ये AC बराबर है. A से C जाना तो क्या होगा O से C माइनस O से A. तो भैया A से O को मैंने OC माइनस क्या होगा जी OA, तो A O कर दिया. तो भैया इसी तरह O से C से O जमा O से B भैया किसके बराबर होगा CB के बराबर. तो आप देखेंगे भैया AC बराबर होगा CB के. भाई AC बराबर होगा CB के. तो भैया C इज़ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B जी. भैया C इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B बट A B C आर कोलिनियर एंड C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB. लिहाजा C क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AB होगा जी. भाई C क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AB जी. वंस अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन जी. भाई यूज वेक्टर मेथड प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. भाई वेक्टर मेथड से आपने प्रूव करना है. प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैराग्राम, ये जो डायगोनल्स हैं ना पैराग्राम के, बाइसेक्ट ईच अदर, दो बराबर इसमें तकसीम करते हैं जी. भाई डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर. लेट ABCD बी दी वर्टिसेस ऑफ पैराग्राम. ABCD वर्टिसेस ऑफ पैराग्राम एज शोन फिगर टू. अब A से C जाना हो तो क्या होगा, A से B जमा A से D जी. भाई A से C जाना हो, A से C जाना हो तो क्या होगा जी भाई A से B जमा B से C कर लो या A से D कर लो जी. या AC किसके बराबर होगा भाई जन AB जमा AD जी. भाई आपको पता है दो साइडों को जमा करेंगे तो भाई वो डायगोनल के बराबर होगा जी. तो लिहाजा भाई AC किसके बराबर होगा, AB जमा AD के. दी वेक्टर्स फ्रॉम पॉइंट A टू दी मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC इज. भाई देखें डायगोनल AC भाई ज़्यादा देखें V जो होगा ना भाई जान देखें वेक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC. भाई यहाँ तक जाना हो ना तो क्या होगा भाई जान, V बराबर होगा AB जमा AD डिवाइड बाय 2 जी. भाई देखो ना AB जमा AD को 2 से तकसीम करो तो V बराबर रहेगा. भाई वेक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू द मिड पॉइंट ऑफ AC, भैया AC के मिड पॉइंट तक जाना है. तो वी हैव V बराबर है 1/2 इंटू AB प्लस AD. आपको पता है भाई D से B जाना हो, D से B जाना हो तो क्या होगा, D से A जमा A से B. भाई D से B जाना हो तो क्या होगा, D से A जमा A से B. भाई D से B जाना, D से A जमा A से B. और जब AD करोगे तो भाई माइनस आ जाएगा जी. तो भाई आप जरा देखो इसको DB बराबर होगा AB माइनस AD. भाई AB माइनस AD, AB माइनस AD. तो हमें DB चाहिए. तो भैया जब इसको आप करोगे ना DA करोगे तो भाई प्लस हो जाएगा. वजन क्या करोगे, प्लस हो जाएगा ना. वजन द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू द मिड पॉइंट ऑफ DB क्या होगा भाई, उसको W शो करेंगे, वो होगा AD प्लस हाफ ऑफ AB माइनस AD. नो प्लीज टेक एलसीएम 2AD प्लस AB माइनस AD over 2. तो भाई वी गेट AD प्लस AB डिवाइड बाई 2. तो भाई जन AB प्लस AD डिवाइड बाई 2 बराबर होगा W के जी. तो W किसके बराबर आ गया भाई जन,
V के जी, सिंस V इज इक्वल टू W, दीज मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल AC एंड BD आर सेम। लिहाजा क्या होगा जी, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लिहाजा भैया डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच कर देंगे। भाई डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच।